हेलो बच्चों, मैं हाफिज जीनियस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एग्जाम में कैसे आंसर को सही सही लिखें ताकि हम लोग को अच्छा से अच्छा मार्क आए। जैसे जैसे होता है ना कि कुछ बच्चा बड़ी मेहनत करके मतलब कि लिख रहा है, कॉपी भर रहा है, सारा आंसर उसको याद है, लेकिन वो इस अंदाज में लिख लेता है कि लगभग जितना लिखता है उतना उसको नंबर नहीं मिलता है। लेकिन कुछ बच्चा जिन्होंने अभी सही से उसका तैयारी में नहीं है लेकिन इस अंदाज में लिखता है, ऐसे स्टाइल में लिखता है कि लगभग लगभग वो टॉपर कर जाते हैं, प्रखंड टॉपर, जिला टॉपर, बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आज हम लोग जो सीखेंगे कि आंसर कैसे लिखें, यानी किस अंदाज में लिखें कि जो एग्जामिनर है वो एक भी हमारा नंबर नहीं काट पाए। ठीक है, तो वही चीज को हम लोग आज सीखने जा रहे हैं कि कैसे आंसर करें। सबसे पहले क्या होता है कि बहुत बच्चा ऐसे जैसे एग्जाम हॉल पहुंचते हैं तो धड़कन तेज रहता है, यानी एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा। ये रियल वाली बात है कि हम भी जब मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे या 12th जब हम कर रहे थे तो 15-20 मिनट तक हम भी सोच रहे थे कि मतलब कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा सबको लगता है, धड़कन तेज हो जाता है। तो आप लोग इस बात को याद रखिए कि घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। जो तरीका मैं बता रहा हूं आप लोग यकीन मानिए, आप लोग एकदम इस बात पर एकदम चैलेंज है मेरा कि आप लोग सिर्फ उसको फॉलो करते जाइए। एकदम कंफर्म है, ये मेरा चैलेंज है कि एक भी नंबर नहीं कटेगा। सिर्फ क्या कीजिए, जैसे हम एग्जाम में गए एकदम आराम से सुबह उठे, मतलब कि नहाए धोए, खाना पीना किए, उसके बाद एग्जाम हॉल पहुंच गए। एग्जाम हॉल जैसे ही पहुंचते हैं उसके बाद हमें क्या मिलता है, कॉपी मिल जाता है, अपना रोल नंबर वगैरह सब भर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग ये भी बात याद रखिए कि रोल नंबर सही से भरिएगा, और रोल नंबर अगर जरा सा डिस्टर्ब हो गया ना तो आपकी कॉपी जांच नहीं होगी। उतना करने के बाद जैसे क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को आप एक बार सरसरी निगाह से देखिए कि पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। और इस साल तो आपको पता है कि जो जैक का जो सिलेबस है 40 ऑब्जेक्टिव है और 40 सब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले जो 40 ऑब्जेक्टिव है तो सबसे पहले 40 ऑब्जेक्टिव का ही सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो एक काम कीजिए, पहला क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और दूसरा क्वेश्चन में आप पहुंच जाइए। कहा जाता है ना कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। आप सिर्फ इसमें कोशिश कीजिए कि देखो पढ़ के आए हैं कि नहीं, क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे कि नहीं ठीक कर पाएंगे, आप किस चीज को मत सोचिए। किसी का एक शायरी है, कहा जाता है ना कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं तो इंसान है अवतार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। हमेशा आप लोग इस बात को याद रखिए, आप जिस हालत में है, अब जैसे हैं तैयारी हो या ना, आप संघर्ष वहीं से करना शुरू कर दीजिए। आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, आप साल भर नहीं पढ़ पाए, जो करना था वो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ भी तो माइंड में है ना, पढ़ना तो जानते हैं ना। तो सबसे पहले क्या कीजिए, पहला क्वेश्चन को पढ़िए। पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, 4 ऑप्शन रहेगा, वहां पर ऑप्शन 4 रहेगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि पहला सही होगा, कहीं ना कहीं लगेगा दूसरा सही होगा, कहीं ना कहीं तीसरा सही लगेगा, कहीं ना कहीं चौथा सही लगेगा। आप लोग इस चीज को सबसे पहले तय कीजिए कि इनमें से 4 में से एक ही को चुनना है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है चुनने में तो एक काम कीजिए, पहला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप दूसरा क्वेश्चन पे आइए, तीसरा क्वेश्चन पे आइए, चौथा क्वेश्चन पे आइए। आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा, वो क्वेश्चन जो एक झलक में आंसर आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, जैसे आप क्या करते हैं 1 से 40 तक, ध्यान से सुनिए, भागिएगा नहीं, एकदम सब समझ में आएगा कि 1 से लेकर के 40 तक 40 क्वेश्चन है। आप एक काम कीजिए, आप 1 से 40, एक जैसे 1 से शुरू किए, आप 10 तक जैसे ही आते हैं कहीं ना कहीं आप 5 क्वेश्चन पे टिक लगा देते हैं अपने से। ये बात सही है, इतना गैस पे पढ़ के स्टूडेंट कर लेता है। अब यहाँ से जो 5 क्वेश्चन छूटा इसको भी रहने दो। फिर क्या करें, फिर 10 से लेकर के 20 तक जाइए, फिर 20 से लेकर के 30 तक जाइए, और 30 से फिर 40 तक आ जाइए। अब क्या होता है कि कुल टोटल मिला के आपके पास कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मान लो 20 को सपोर्ट है, 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपका आंसर पता नहीं है। मतलब कि 40 में से आप 20 मार्क ले आए हैं लेकिन 20 मार्क अभी आपके पास नहीं है। तब आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, अब इन 20 को एक काम कीजिए, 2-2 बार क्वेश्चन पढ़िए। जैसे ही 2 बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर भी अगर समझ में ना आए तो एक काम कीजिए, जो 4 ऑप्शन है, मान लो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो इतना याद रखिए सबसे पहले ए और बी में फाइट करा दीजिए। आप मन से सोचिए कि ए होगा या बी होगा। आपको अगर लग रहा है कि ए और बी में अगर ए आंसर है तो बी को ऐसे कर काट दीजिए। जैसे आप बी काट देते हैं अब फाइट किस में हो जाता है, ए और सी में। आप इसमें फाइट कीजिए कि ए आंसर होगा कि सी आंसर होगा। अगर आपको यहां भी लग रहा है कि सी नहीं ए
आंसर ही होगा। तो एक काम कीजिए, अब क्या बच गया है, ए और डी, और ए और डी में आप क्या कीजिए, 5 करा दीजिए। जैसे ही ए और डी में अगर लगने लगा आपको कि नहीं ए ही आंसर होगा, तो एक काम कीजिए, आप ए में टिक लगा दीजिए। यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़े हैं तो, यानी कहा जाता है ना कि सबसे पहले इस चीज को, या इस चीज को मान लीजिए, पढ़ने का तो पूरा दुनिया लोग पढ़ता है, विद्वान बन जाता है, लेकिन अगर तरीका सही पता नहीं है तो आप इस बात को यकीन कीजिए, इस बात को बिलीव कीजिए कि वो पढ़ाई पर आपको कहीं कोई काम नहीं होगा, कोई यूज नहीं होगा। अब कितना, आप सबसे पहले देखिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अगर क्या नहीं पढ़ना है इस चीज के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप यकीन मानिए आप एक अच्छा स्टूडेंट हैं। आप जान गए हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यही दो चीज तो जिंदगी में भी इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है ना कि जब एक बच्चा 2 साल या 3 साल के एज में पढ़ना लिखना बोलना लगभग सीखने लगता है वो, लेकिन उसी बच्चा को पूरा जिंदगी लग जाता है ये समझने में कि क्या बोलना है, क्या पढ़ना है और क्या लिखना है। अगर आप समझ गए हैं कि क्या पढ़ना और नहीं पढ़ना है तो यकीन मानिए आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, यानी आपका नंबर कहीं कम नहीं होगा। ठीक है ना। तो मेरे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, इस प्रकार के जो सजेशन है बराबर मिलता रहेगा, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो जरा सा आप लोग भी ध्यान रखिए। ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि सब्जेक्टिव का किस प्रकार लिखेंगे, यानी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम यहाँ लेकर के आएंगे और दिखाएंगे आप लोगों के कि मान लो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सब्जेक्टिव में कितना बड़ा आंसर होना चाहिए, कितने वर्ड होना चाहिए। ठीक है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।